इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के नज़दीक, जिसको कर्तव्य पथ कहा जाता है, और इंडिया गेट के उस मैदान में जहां पर जब 26 जनवरी के दिन जहां पर आम जनता पहुंचती है गणतंत्र दिवस के दिन, उस मैदान में मौजूद हूँ। आज आपको एक नई चीज़ से नज़ारा दिखाने वाला हूँ, एकदम मुलाकात करने आने वाला हूँ। कोई टेंट नहीं, कोई स्पीकर नहीं, और सप्ताह में कितनी दिन आपसे बातचीत करें। कोई बुजुर्ग है मेरी तरफ, जरा दिखाइए इन बुजुर्गों को। मेरे दाईं तरफ ब्राह्मण देव और कुछ बुजुर्ग नज़र आए। हालांकि जब मैं यहाँ पर अपने जन हुंकार एपिसोड के लिए पहुँचता हूँ तो कई बार मेरी टीम को यहाँ पर नज़र आया, और आज शायद कवरेज करने का मौका मिला। सिन्हा साहब, मेरे सहयोगी आज एस के सिन्हा साहब, जरा दिखाइए इस जगह की लिए मैं बात कर रहा हूँ। सामने वो कर्तव्य पथ की सड़क जाती हुई, और वो सामने बना हुआ कर्तव्य भवन, जिसका कि अभी अभी 2 महीने पूर्व में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। जैसा सड़क का नाम वैसे भवन का नाम, और साथ ही कुछ लोग कर्तव्य पालन करते हुए बुजुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। और दिखाई मेरी बाईं तरफ वो मुश्किल से यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन नज़र आ रहा। दाईं तरफ नया जो संसद भवन बना हुआ, पुराना संसद भवन, उद्योग भवन, तमाम चीज़ इस जगह पर नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात, इस जगह की यदि मैं बात करूँ तो इंडिया गेट भी नज़दीक पड़ता है, और शायद मोदी साहब जब से बीजेपी आई है तब से इस सड़क का नाम कर्तव्य पथ रखा गया। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में था, वहाँ पर साल में सिर्फ एक बार खुलता था, फरवरी में, और अब की बार 4-4 बार साल का खुल रहा। बहुत कुछ काम किया। यदि मैं इस जगह की बात करूं, जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूं, इसके इर्द गिर्द में नेशनल वार मेमोरियल, जहां पर प्रत्येक दिन सैनिक आरती होती है। बीजेपी सरकार आने के बाद ये सब काम हुआ है। और परमवीर चक्र विजेता स्थल, उन लोगों के सैनिकों के 65, 62, 71 पूरा विवरण आपको युद्ध का मिलेगा उस जगह पर, वो बनाया बीजेपी। और बहरहाल आज की यदि मैं बात करूँ, कुछ लोग रिटायर्ड बताए जा रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, करेंगे इनसे बातचीत। रिटायर्ड यहाँ पर आते हैं और अपना धार्मिक यहाँ पर गुणगान करते हैं। वो देखिए, जरा दिखाइए सिन्हा साहब, यहाँ एक बोर्ड लगा नज़र आ रहा, कल्प वृक्ष सत्संग। और सबसे बड़ी बात, 31 मई 1973 का ये शायद बताया जा रहा, बातचीत करेंगे उनसे, तब से यहाँ पर करते, यानी 1973 वो डेट है जब केशवानंद भारती का केस, भारत के संविधान को जिस दिन, और 73 खासतौर पर बात करें, और उस दौरान केशवानंद भारती के संविधान को कवच भी दिया गया था। सचिन तेंदुलकर का जन्म, खास इस 73 बहुत काम देश ने किए हैं। और तब से यदि लोग यहाँ पर रहते हैं, ये भी बातचीत करूँगा कि पुलिस तो तंग भी करती है यहाँ पर, वीआईपी गलियाँ रहे, प्रधानमंत्री यहाँ पर अनेक बार जाते हैं, राष्ट्रपति, और जो भी राष्ट्राध्यक्ष इस भारत देश में पहुँचता है उसकी फ़ोटो लगी होती है। उसके बाद भी क्या होता है डिस्टर्ब, वो भी बातचीत करेंगे। कभी पुलिस दिक्कत करती है यहाँ पर, वीआईपी एरिया, फिर भी 73 से लगातार करते आ रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे, एक बुजुर्ग है मेरे साथ, जिनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं जटाशंकर मिश्रा, और मयूर विहार फेस 3 में मेरा निवास स्थान है। यहाँ पर हम सत्संग जो अपना होता है, कल्पवृक्ष सत्संग, सन 73 में, जैसे आपने अभी चर्चा, तो आप तब से यहाँ पर आते हैं? सन 73 में नहीं, हमारी जो नौकरी यहाँ पे आई थी शास्त्री भवन में, सन 1978 में आया था मैं। 78, तब भी बड़ी बात है। देखो, इनका नाम जटाशंकर जी, आप सुनिए, जैसा नाम वैसा काम। जटा यानी शिव भगवान की जटा, और काम करते भी नजर आ रहे हैं, बात करेंगे इनसे जरा। और ये आप 78 से लगातार आते हैं? 78 से यहाँ आते रहे हम लोग। ओके। और जो दफ्तर के लोग, वर्किंग लोग हैं, वो भी आते हैं। तो आप किसमें जॉब करते थे? मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में था। अब रिटायर्ड हो गए? अब रिटायर हो गए, राइट। 17 में रिटायर हुआ मैं। ओके। और इस तरह जो हमारे साथी हैं लोग, जो वर्किंग हैं अभी भी आते हैं, और जो रिटायर्ड हैं वो भी अभी आते हैं। कितने दिन सप्ताह में आते हैं? सप्ताह में 5 दिन, आते? सोमवार से जगह यही है? हाँ, ये जगह यही, सोमवार। तो ये तो बड़ा वीआईपी एरिया साहब मिस्टर जी, का दिक्कत नहीं होती? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। भगवान का नाम 1 से 2 के बीच में लेके हम लोग चले जाते हैं अपने घर। लंच पीरियड जो है, लंच पीरियड में भोजन का। तो कहीं ऐसा तो ये भी आरोप नहीं लगते कि आप मानो कभी छुट्टी करके चल देते हैं? सरकारी नौकरी लोग जिस तरह टाइम बिताने आते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, सरकार के लोग जो नौकरी वाले हैं, 1 से 2, ठीक मेरा 2 बजे का टाइम है यहाँ। और 2 बजते ही उसके 5 मिनट पहले ही यहाँ सत्संग खत्म हो जाता है। चलिए, और लोग अपने कार्यालय को चले। और बात है, आपका नाम क्या है साहब? रामचंद्र तिवारी। तिवारी साहब, आप कितने सालों से आते हैं? सन 84 से आ रहे हैं। 84 से आते हैं। अपना अनुभव बताइए, आप यहाँ पर आकर के क्या बेसिकली क्या आप अनुभव करते हैं, और आखिर आके क्या है फायदा, क्या मैसेज देंगे आप हमारे दर्शकों के लिए और लोगों के लिए? श्रद्धा है, धर्म के नाम पर श्रद्धा है। ओके। और सुनने आते हैं अच्छी अच्छी बातें, हमारे विद्वान आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ओके। धर्म के विषय में
समाज के विषय में भी बताते हैं। ओके। जो समाज में हो रहा है उसके विषय में कि ऐसा न करो, अच्छी अच्छी बात अच्छा, जब से आप आए हैं तब से तो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, कई बार यहाँ पर तो वीआईपी एरिया, तो बीच में ऐसी दिक्कत नहीं बहुत आती? दिक्कत आती है, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। ओके कोई VIP कोई निकल रहा है इधर से, ओके। उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ आज नहीं करना, उस बाद में चले गए वहाँ। प्रशासन को लगातार मदद करते हैं हाँ, आप। मदद करते और देखिए मेरे दाएं तरफ वो ब्राह्मण जी थे, पंडित जी जो अभी कथा कर रहे थे, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, जरा जानने का प्रयास करेंगे वो कितने साल से आते हैं। सर आपका क्या नाम? झा साहब, आप कितने सालों से आते हैं? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल। यहाँ पर आके जब आप पहुँचते हैं बुजुर्गों के साथ, रिटायरमेंट लोग, क्या आप बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? क्या आप महसूस करते हैं खुली जगह पर करना? अक्सर जो आज के व्यास लोग हैं उनको तो बड़ा बड़ा मंच चाहिए, अच्छे साउंड स्पीकर चाहिए, आवाज़ खराब ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके बाद आप आते हैं सात्विक भाषा पर कथा करते हैं, 1 घंटे का पूरा समय भी कैसे आप क्या प्रवचन देते हैं? देखिए, जो हमारी भारतीय परंपरा है वो वही है जो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ की परंपरा है। जो ये स्टेज वाली कथाएं हैं वो कथा नहीं है, वो तो एक प्रकार का रंगमंच है। लेकिन जो व्यास पद्धति है वो व्यास पद्धति यही है, पेड़ के नीचे प्रकृति के बीच में परमात्मा का चिंतन करने का नाम ही सत्संग है। झा साहब, जब कभी मौसम खराब हो जाता है, बारिश हो जाती है, तब क्या करते हैं आप? सत्संग उस समय भी करते हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ टेंट की व्यवस्था होती है? टेंट वेंट नहीं, लोग छतरी वगैरह अच्छा, लगा करके करते हैं। मतलब बारिश में भी होगा ही। और देखिए डिवोशंस लोगों का। चाहे बारिश हो, हम्म। चाहे यहाँ 48 टेम्परेचर अच्छा, एक बार मैंने और भी यहाँ पर कोई और देखी थी, श्रीमद् भागवत गीता का अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन चलता है क्या? हाँ हाँ, ये 15 दिनों के बाद व्यास बदल जाते हैं। ओके। और दूसरे लोग आ जाते हैं और अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार। अच्छा, आप जो आते हैं किसी संस्था से आते हैं? बदलने का मीनिंग संस्था से आते हैं? कौन आपको भेजता है, स्वयं आते हैं या नहीं, संस्था के द्वारा? क्या नहीं, संस्था नहीं, यहाँ जो जितने भी लोग हैं उनमें से 2-4 वरिष्ठ लोग हैं, वो वरिष्ठ लोग मिलकर के और ऐसी व्यवस्था बनाए हैं जो इतने दिन वो आएंगे, इतने दिन वो आएंगे। तो लगभग कितने यहाँ पर ज्योतिषी ब्राह्मण लोग आते हैं? 24 आते हैं साल के। साल में 24? देखिए व्यवस्था, यानी 24 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ। कर्तव्य पथ पे शायद पहली बार काफ़ी सालों से मैं भी देख तो इतना पवित्र काम होता शायद मुझे नज़र आ रहा है। 24 लोगों को रोज़गार भी मिला और तमाम बुजुर्ग लोग। सबसे बड़ी बात, ज़रा दिखाइए इन बुजुर्गों को एक बार, समाज के लिए काम करें, कम से कम एक डायरेक्शन देने का प्रयास करें। आइए इस जगह पर, आप भी सम्मिलित होइए। आप क्यों उन माइकों का इंतज़ार करते हैं? जब कभी यानी यदि मन में भाव हो तो कहीं भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बोलना चाहेंगे आप, जो आप लोग कैसे यहाँ पर आज आमंत्रित करेंगे अपनी वाणी से? हम तो सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि धर्म से जुड़े। दक्षिणा वगैरह पूरी भरपूर मिलती है इस जगह पर? दक्षिणा मतलब जो भी है, श्रद्धा ही दक्षिणा है। यहाँ न किसी से कभी कोई बदला मांगते हैं, न वो मांगते, सब निष्प्रिय भाव से अपना करते हैं। सब लग यही अपने धार्मिक के लिए और धर्म के लिए लगातार लोग एकत्रित होते हैं, खास तो रिटायरमेंट हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रोजगार भी कहा जा सकता है। और एक अपनी धर्म को मजबूती देने के लिए जो हमें हमारा मौलिक अधिकार भी फंडामेंटल राइट 25 to 28 देता है, उसका पूरा पालन करते हुए मानो मुझे नजर आ रही है। एक और है जब उनसे बातचीत करेंगे। साहब, आपका नाम क्या है? रामपाल सिंगारिया, रामपुरी मेरा नाम है। यस सर, आप किस जॉब कहाँ करते थे? आप जॉब कितने साल? नॉर्थ ब्लॉक में किया है, वित्त मंत्रालय में, फिर उद्योग में किया, उद्योग मंत्रालय में, अभी निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय में। मेरा जन्म यहाँ से बदल गया और मेरे भगवान ने अपने पास ही रखा प्रमोशन के पास। अच्छा, आपने ड्यूटी दी, जगह जगह गए, फिर भी आना बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देश आजाद के बाद जो है ना, हमारा जो सनातन धर्म है उसका संदेश जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। उसका कर्तव्य पथ पे यहाँ पे वहीं से पूरा नित्य प्रति उसका यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आप चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे सरकार को आने वाले दिनों में? जिस तरीके सरकार का नज़रिया बदल रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग खाली हो गई है, सामने प्रधानमंत्री का आवास भी बन रहा है, आने वाले दिनों में यदि शायद पुलिस या विभाग रोकता है, आप ये नहीं भी रोकता है, तो क्या चाहेंगे आप? क्या ऐसी जगह पर कुछ ऐसा धार्मिक स्थल बनना चाहिए? क्या रहेगा? कैसे आप हमेशा चलाएंगे? जब बारिश होती है तेज तो फिर क्या चाहेंगे? यहाँ पर आज तक मैं 1973 से, ये 31 मार्च 1970 से चल रहा है। मैं 83 से यहाँ पे आ रहा हूँ। राइट। मुझे 40 साल से ऊपर हो गया। ओके।
और यहाँ पर कोई रुकावट आज तक नहीं की। कांग्रेस सरकार भी आई है, ओके। उसके बाद दूसरी सरकार भी है, जनता दल भी है ओके। और बीजेपी भी। यहाँ किसी ने कोई रुकावट नहीं। राइट। कुछ व्यवस्था होती है ना, बाहर के आते हैं हमारे प्रतिनिधि, उनके लिए थोड़ा सा जो है ना, हम दूसरा उधर बैठ जाते हैं, राइट। फिर बाद में फिर अगले दिन आ जाते हैं। 26 जनवरी में थोड़ा सा यह व्यवस्था होती है यहाँ पे। ओके, हाँ, वो व्यवस्था- प्रशासन साथ पूरा वही कॉपरेट करते हैं। पूरा बहुत बहुत करता धन्यवाद है। आपके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुजुर्ग जरा बैठे तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? अच्छा साहब, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? हमारा बिल्डिंग लाइन का काम था ओके। और उसी से हम रिटायर हुए हैं ना। ओके। सन 1907 से हम यहाँ पर हैं। बहुत फ्री है हमारा। 1960। हाँ। ये तो बहुत टाइम हो गया। Alright। ये तो अच्छा, ये बताइए, अच्छा आप रहते हैं तो आप इस संस्था से जुड़े, थोड़े वो हमारे दर्शकों को लिए वो बताइए, आपका यहाँ पर जुड़ना कैसे हुआ, कैसे आप इतने लोग संपर्क में आए? बस ऐसे ही यहाँ पर हम गुड़गामा से आते थे और इधर भीड़ दिखाई देती तो हम आने लग गए इधर। ओके, और उसके बाद फिर इतना मन लग गया कि हम इसके बगैर प्रत्येक दिन आते हैं। रह ही नहीं सकते। हाँ। घर में क्या परिवार, कितने बाल बच्चे हैं? बस 2 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। वो भी कॉपरेट करते हैं घर वाले? हाँ, वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग आपके। में एक और आखिरी जरा बातचीत करिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ पांडे है। पांडे साहब, ये बताइए, गृहस्थ जीवन के बाद और तमाम चीज़ों के लाभ, निश्चित ही आपके घर पे परिवार हैं, कितने लोग? पहले तो मेरी 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है ओके। और मैं रिटायर हूँ। तो कभी घर में आपको समस्या नहीं आती? घर वाले बोलते कहाँ चल देती हो, पूरा दिन खराब कर देती हो, ऐसा कभी शिकायत? नहीं, उनको मैं बताता हूँ, वो भी कहते हैं कि अगर आपकी जो श्रद्धा है, जो आपको पूजा पाठ करना है, कुछ करना है, आप जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और हमारी श्रद्धा इसी कल्पतरु के पीछे है। काफी टाइम से जा, कब से आते हैं आप? मैं तो 77 में आ गया था ओके। दिल्ली में। ओके। मतलब और उसके बाद फिर अच्छा, हम- यहाँ पर जब आप पहुँचते, थोड़े दर्शकों के लिए बताइए, जो अंदर भाव होते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप यहाँ पर रहते हैं, वो थोड़ा जरा बताइए कैसे यहाँ पर आपके। देखो, ये आम जगह नहीं है, राजधानी दिल्ली का कर्तव्य पथ है ये। राष्ट्रपति भवन बहुत नज़दीक, मंत्रालय से लेके उद्योग भवन, शास्त्रीय भवन, तमाम भारत सरकार के ऑफिस और VIP गैलियर है। यहाँ से गुजरते अनेक राष्ट्राध्यक्ष भी जाते हैं। इस जगह की जो फीलिंग है वो अलग है देश की, यदि बात की जाए। किसी पवित्र जगह से कम नहीं, 4 धाम से कम नहीं कहा जा सकता इस जगह को। तो यहाँ पर आके जो अनुभव करते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों के लिए वो जरा भाव। सर, ऐसा है कि पूजा पाठ तो सब कोई अपने घर में करते हैं। राइट। लेकिन जब भी मतलब हम लोग ड्यूटी में थे और जब भी मतलब कब करते थे, कब मतलब लंच हो, हम वहाँ जा कर के 1 घंटा अपना बार बार दिमाग में यही बार चलता बार यही आता है। और अब भी रिटायर होने के बाद भी जब भी मतलब 11 कहीं ना बजे कहीं इसका फायदा ये भी कहा जा सकता है कि लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब दिमाग में आता है, शायद ऐसी जगह जुड़ते हैं, फिर काम के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सात्विक भाव आते हैं। नहीं, सात्विक भावना हम लोगों के पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे और देखा आप राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट के मैदान पर कल्प वृक्ष के नीचे 1973 से चल रहा एक ऐसा समावेश, हर जाति, हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग आज इसमें मिले। कई दिनों से मेरी टीम यहाँ पर देखने का प्रयास कर रही थी। यहाँ पर हमेशा आते हैं 5 दिन सप्ताह में और अपने सत्संग करते हैं बुजुर्ग लोग, खासतौर रिटायर्ड लोग नजर आए। और देखिए, आज सीधे राजधानी दिल्ली इंडिया गेट पे चल रहे कल्प वृक्ष पर ओपन बारिश होती है तो बताया जा रहा छाता लेके आते हैं। सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट SK सिन्हा के साथ महेश बहुगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, राजधानी दिल्ली।